यहाँ पर मैंने आपसे कहा है कि डज शी नो, क्या वह जानती है। अब मुझे पूछना है कि वह कैसे जानती है, मतलब उसे कैसे पता है। सो उसके आगे क्या लग जाएगा, हाउ। हाउ डज शी नो। Hey everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me. My name is अंजलि। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश प्रैक्टिस, वो भी क्वेश्चंस की, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछना आना बहुत जरूरी है। आप इंग्लिश में किसी से बात ही नहीं कर पाएंगे जब तक आप इंग्लिश में क्वेश्चंस नहीं पूछ पाएंगे। आप देख लीजिए, जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आपके पास क्वेश्चंस की एक लंबी लिस्ट होती है। वो कहाँ काम करता है, वो वहाँ क्यों जाती है, वो ऐसा क्यों करते हैं, राइट। तो जब आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछना आता है, आप तो ही इंग्लिश में किसी से बात कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जिनका यूज आप डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं और आसानी से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। मैंने कहा, क्या आप काम करते हो? डू यू वर्क? क्या आप काम करते हो? क्या तुमने काम किया? तो यहां पर डू की जगह क्या लग जाएगा, डिड। डिड यू वर्क? क्या तुमने काम किया? क्या वह काम करती है? वह, तो वह के साथ हम लगाएंगे डज। डज शी वर्क? अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने डू लगाया है, यहाँ पर डिड एंड यहाँ पर डज। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है कि यहाँ पर डू, डिड और डज का यूज हमने किस अकॉर्डिंग किया है या क्यों किया है, तो अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है, इस पे ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। आप मेरी टेंस वाली वीडियोस देख लीजिए, वहां पर आपको जाके क्लियर हो जाएगा। आपको पता ही होगा कि डू एंड डज का यूज हम प्रेजेंट सिंपल में करते हैं, जहां पर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पूछने होते हैं, जैसे वह वहां क्यों जाता है, वह ये काम क्यों करता है, वो क्या काम करती है, वह ऐसा क्यों बोलती है। तो मतलब प्रेजेंट सिंपल में अगर आपने क्वेश्चंस बनाने हैं तो वहां पर आपको डू एंड डज का यूज करना होगा। डिड का यूज हम कहां पर करते हैं, पास्ट सिंपल में, जैसे उसने ऐसा क्यों किया, वो वहां क्यों गई, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया। तो अगर पास्ट में आपने यूज करना है तो आप डिड का यूज करेंगे, और अगर आपने प्रेजेंट सिंपल में बात करनी हो तो डू एंड डज का यूज होगा। ठीक है। वह क्या चाहता है? What does he want? वह क्या चाहता है? तुम क्या करते हो? What do you do? क्या तुम ऑफिस जाते हो? Do you go to office? क्या तुम ऑफिस जाते हो? डू यू गो टू ऑफिस? डू यू गो टू ऑफिस? अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने कहा है कि क्या तुम ऑफिस जाते हो? डू यू गो टू ऑफिस? अब अगर आपने ये पूछना है कि आप ऑफिस कब जाते हैं, यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर आपने यस या नो में करना है। ठीक है। जैसे डू यू गो टू ऑफिस, क्या तुम ऑफिस जाते हो, सिर्फ यस और नो में, यस आई गो टू ऑफिस या फिर नो आई डोंट। लेकिन अगर आपने ये पूछना है कि तुम ऑफिस कब जाते हो, तो हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हम डू के आगे व्हेन लगा देंगे। व्हेन डू यू गो टू ऑफिस? तुम ऑफिस कब जाते हो? वह कहाँ काम करती है? वेयर डज शी वर्क? वह काम कहाँ करती है? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? Why are you saying so? मतलब तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, Why are you saying so? ठीक है। तो so का मतलब होता है ऐसा। मान लीजिए आप किसी से कुछ बात कर रहे हैं, तो वहां पर किसी ने आपसे कुछ कहा है और अब आप उसको बोलना चाह रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। अब ऐसा मतलब आप ऑलरेडी सुन चुके हो कि सामने वाला पर्सन क्या बात कर रहा है, तो वहां पर आप उसी बात को कंसर्न करते हुए, उसी बात के बारे में बात करते हुए पूछ सकते हैं कि वाई आर यू सेइंग सो, मतलब तुम ऐसा, मीन्स जो भी तुमने कहा है वो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। ओके,
सो वाई आर यू सेइंग सो? तुम कब जा रहे हो? When are you going? तुम कब जा रहे हो? When are you going? Okay? Next. क्या तुम जानते हो? Do you know? क्या वह जानती है? वह means I'm talking about a girl. So, does she know? Does she know? Does she know? क्या वह जानती है? वह कैसे जानती है? राइट? यहाँ पर मैंने आपसे कहा है कि does she know? क्या वह जानती है? अब मुझे पूछना है कि वह कैसे जानती है, मतलब उसे कैसे पता है. So, उसके आगे क्या लग जाएगा? How. How does she know? तुम काम कहाँ करते हो? Where do you work? तुम काम कब करते हो? तो कब मतलब when. When do you work? क्या तुम इंग्लिश बोल रहे हो? Are you speaking English? क्वेश्चन मार्क. Are you speaking English? क्या तुम इंग्लिश बोल रहे हो? क्या वे खेलते हैं? Do they play? क्या मीरा इंग्लिश बोलती है? Does मीरा speak English? क्या मीरा इंग्लिश बोलती है? Does मीरा speak English? यहाँ पर speaks नहीं आएगा क्योंकि जहां पर do, does या did आता है वहां पर वर्ब के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड या थर्ड नहीं आती है. तुम कैसे जानते हो? How do you know? How do you know? तुम कैसे जानते हो? तो अगर आपने किसी से पूछना है कि तुम्हें कैसे पता या फिर तुम कैसे जानते हो, तो क्या पूछेंगे आप? How do you know? तो अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं. फिर बढ़ते हैं आगे. तुम काम क्यों नहीं करते हो? Why don't you work? तुम काम क्यों नहीं करते हो? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपने सिर्फ ये पूछना है कि तुम काम क्यों करते हो, तो आपने यहाँ पर कहना है why do you work? तुम काम क्यों करते हो. लेकिन अगर आपको ये पूछना है कि तुम काम क्यों नहीं करते हो, तो डू के साथ यहाँ पर आ जाएगा नॉट और शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा डोंट. Why don't you work? तुम काम क्यों नहीं करते हो? तुम जाते क्यों नहीं हो? Why don't you go? वह काम क्यों नहीं करती है? वह काम क्यों नहीं करती है, तो क्या आएगा? Why doesn't? अब देखिए यहां पर हमने क्या किया है? Why doesn't? देखो यहां पर हमने don't लगाया है और यहां पर doesn't. So why doesn't she work? वह काम क्यों नहीं करती है. तुम कैसे खेलते हो? How do you play? तुम कैसे खेलते हो? How do you play? वह तुम कहाँ खेलते हो. ठीक है, यहाँ पर आपने पूछा है कि हाउ डू यू प्ले, तुम कैसे खेलते हो. अब अगर आपने ये पूछना है कि तुम कहाँ खेलते हो, तो क्या आ जाएगा? वेयर डू यू प्ले. और अगर आपने ये पूछना है कि तुम कब खेलते हो, तो वेयर की जगह क्या आ जाएगा? व्हेन. कब. व्हेन डू यू प्ले. ठीक है, व्हेन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो. तुम खाना कैसे पकाते हो या खाना कैसे बनाते हो? हाउ डू यू कुक. तुम कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो. क्या तुम टीवी देखते हो, तो यहां पर क्या आ जाएगा? डू यू वॉच टीवी. तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका प्रेजेंट सिंपल का कि क्या तुम ये काम करते हो. डू यू वॉच टीवी. और अगर आपने पूछना है कि क्या तुमने टीवी देखा, ठीक है, तो टू की जगह क्या आ जाएगा? डिड.
डिड यू वॉच टीवी यस्टरडे? क्या तुमने कल टीवी देखा? क्या हम इंग्लिश सीखते हैं? ठीक है, क्या हम इंग्लिश सीखते हैं? डू वी लर्न इंग्लिश? क्या मीरा बुक्स पढ़ती है? डज मीरा रीड बुक्स? क्या मीरा बुक्स पढ़ती है? डज मीरा रीड बुक्स? क्या तुम पढ़ाते हो? डू यू टीच? डू यू टीच? क्या तुमने पढ़ाया? डिड यू टीच? डिड यू टीच? तुमने कहाँ पढ़ाया? वेयर डू यू टीच? अब अगर आपने ये पूछना है कि तुमने कहाँ पढ़ाया, इसका मतलब है वेयर डू यू टीच, तुम कहाँ पढ़ाते हो। अगर आपने पूछना है कि तुमने कहाँ पढ़ाया तो डू की जगह क्या लग जाएगा? डिड। ओके, वेयर डिड। डिड का मतलब होता है पास्ट, ठीक है। वेयर डिड यू टीच? तुमने कहाँ पढ़ाया। डिड यू, क्या तुमने अपना काम किया? डिड यू डू योर वर्क? डिड यू डू योर वर्क? क्या तुमने काम किया। डिड यू डू योर वर्क? क्या तुमने अपना काम किया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये क्वेश्चंस पूछने वाले ने तो क्वेश्चंस पूछ लिए, अब आपको आंसर भी करना आना चाहिए, राइट। डू यू वॉच टीवी? डू यू वॉच टीवी? क्या तुम टीवी देखते हो? तो अगर आपने बोलना है हाँ मैं देखता हूं, तो आप बोल सकते हैं यस आई वॉच टीवी। यस, यहाँ पर आई लगा देंगे, यस आई वॉच टीवी। या फिर क्वेश्चन किसके साथ स्टार्ट हुआ है? डू के साथ, तो आपने कहना है यस आई डू। और अगर आपका आंसर ना में है तो नो आई डोंट, ठीक है। यस आई डू, यस आई डू, या फिर नो आई डोंट। ये हो गया आपका शॉर्टकट में, लेकिन अगर आपने प्रॉपर तरीके से आंसर करना है तो आप ये कर सकते हैं यस आई वॉच टीवी, ठीक है। डू यू वॉच टीवी? क्या तुम टीवी देखते हो? यस आई वॉच टीवी, हाँ मैं टीवी देखता हूँ। नहीं मैं टीवी नहीं देखता, नो आई डोंट वॉच टीवी। डिड यू वॉच टीवी यस्टरडे? कि क्या तुमने कल टीवी देखा? तो इसका आंसर कैसे करेंगे? डिड के साथ हुआ है यस आई डिड, या फिर नो आई डिडंट, ठीक है। यस आई डिड या फिर नो आई डिडंट। यहाँ पर जैसे डू आया है तो यहाँ पर डिड आ जाएगा, यहाँ पर डोंट है तो डिडंट आ जाएगा, डिड नॉट, ओके। या फिर आप सिंपली बोल सकते हो, जैसे किसी ने आपसे पूछा है कि डिड यू वॉच टीवी यस्टरडे? क्या तुमने कल टीवी देखा? यस आई वॉच्ड टीवी, तब वहां पर ईडी लग जाएगा, ठीक है। जैसे यस आई वॉच्ड टीवी यस्टरडे, ठीक है। या फिर नो आई डिड नॉट वॉच टीवी यस्टरडे, आई डिड नॉट वॉच, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इनकी मैं और प्रैक्टिस करवाऊं या फिर ऐसे ही और कुछ वीडियोस आपके लिए लेके आऊं, तो आप कमेंट्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। वहां पर मैं आपको एक एक करके प्रॉपर क्वेश्चंस बनाना भी सिखाऊंगी और उसको आंसर कैसे करना है वो भी बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफी है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं कि ऐसे और वीडियोस बनाऊं, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू so much for watching me. See you in the next video. Take care and bye bye.